अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। आपका भाई फ़ज़ल वदूद एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता है आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से लाया जाता है। आइडिया इस प्रोग्राम का हमेशा से यही है कि आपके साथ बेसिक जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो कि आपकी फ़िनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकें वो डिस्कस किए जाएं। इसीलिए प्रोग्राम का नाम भी वेल्थ टॉक है। और चूँकि अगर आप वो और फरमाएँ तो जहाँ अच्छा इखलाक, जहाँ टॉलरेंस, जहाँ प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी अच्छी होती है, जो कि मेरे नज़दीक नंबर 1 है। लेकिन उन चीज़ों को स्मूथली करने के लिए आपकी फ़िनेंशियल स्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप शायद मेरी नई लुक्स देख रहे हों, ये टेम्परेरी हैं, उम्मीद करता हूँ, बहुत उम्मीद है कि बाल आ जाएंगे वापस। लेकिन ये मैं ज़िक्र इसलिए शुरू किया अपना एकदम इस तरफ को कि इवन अगर आप कोई मज़हबी रिलीजियस किस्म की भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके फ़िनेंशियल हालत का अच्छा होना ज़रूरी है। आपका एक्सप्रेशन अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, उसके लिए भी आपकी फ़िनेंसेस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग साउथ एशियन, ये प्रोग्राम उर्दू, हिंदी, थोड़ी बहुत बीच में पंजाबी या कोई और लैंग्वेज, लेकिन मेनली ये प्रोग्राम देखा जाता है बाय आवर साउथ एशियन कम्युनिटी, जिसमें पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं। और हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं सब के सब। तो यहाँ इस मुल्क में आने का पर्पज़ भी जो है वो नंबर 1 मोटिवेशन फिनेंसेस ही हैं। अनफॉर्चुनेटली रिगार्डलेस समवन इज़ फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कहीं ना कहीं मिलते जुलते हालात हैं। वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े नहीं थे। हम लोग अपने मुल्क को, अपने प्यारे मुल्क को छोड़ के यहाँ आए। तो इसलिए फ़िनेंसेस रीढ़ की हड्डी की तरह बैकबोन है आपकी पूरी फैमिली लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके इवन हेयर आफ्टर की प्लानिंग भी जो है उसमें भी फ़िनेंसेस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आप अगर अभी मैं जैसे गया तो मैं, मेरी वाइफ, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया, तो मैं क्लियरली देख रहा था कि अगर हम अच्छी स्पेंडिंग कर रहे हैं तो अच्छी जगह पे रह रहे हैं, गर्मी 50 डिग्री के बावजूद कंफर्टेबल थे, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो बंदा सिरे से जा ही नहीं सकता। तो फिनेंसेस और फिनेंशियल एजुकेशन इज़ की टू मी, एंड being from the financial industry for a very long time, 28 years in this business, this is my mission कि मैं अपनी कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं। दौरान प्रोग्राम या प्रोग्राम के बाद, ऑब्वियसली प्रोग्राम के बाद ही मैं कॉल ले सकूंगा, लेकिन ये है कि किसी भी वक्त आप अपना सिनेरियो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। फ़िनेंशियली आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं, कैसे फ़िक्स की जाएं, मार्केट्स ऊपर नीचे हो रही हैं, ये सारी, दिस इज़ व्हाट माई मेन फोकस और मेरा मेन कोर एक्सपर्टीज़ इसमें है। और जो कुछ सीखा मैं ऑलवेज़ अनकंडीशनली आपसे शेयर करना अपनी एक इखलाकी और प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी समझता हूँ। मेरा नंबर रीच का 9056075000, 9056075000, मोस्ट लाइकली स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। आई एम फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। आपका भाई, मेरा नाम फ़ज़ल वदूद है। आज के प्रोग्राम शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि चाहे वो ये प्रोग्राम है, चाहे किसी और टॉक शो में, रेडियो टॉक शो में, या किसी भी जगह पे, जब मैं किसी से कोई नंबर शेयर करता हूँ, वो नंबर नहायत क्रेडिबल सोर्सेज से मैं लेके आता हूँ। कोई अपने फेक नंबर्स नहीं होते। और पर्पज़ शेयर करने का किसी को डराना नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना है
कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हो सकता है ज़िंदगी में और उसका इम्पैक्ट क्या है। तो चलें आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम को मैं इस तरह शुरू करूँगा कि मैं आपसे सबसे पहले शेयर करता हूँ, आप अपने आप से पूछिए, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कि हर बंदा मेल और फीमेल जो कि कनाडा में रह रहा है, इवन इंटरनेशनली, क्या एज वो समझता है रिटायरमेंट की। इन अदर वर्ड्स, कितने साल तक हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो काम करेगा। जवाब आपको अक्सर मिलेगा 65, बल्कि नया नंबर तो 70 है। और जैसे जैसे हम इसको 60 से 70, 70 से 75 की तरफ जाते हैं, फ़िनेंशियल प्लानिंग और ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ या करता रहता हूँ, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप 65 की बजाय 70 का क्यों सोच रहे हैं, आप 55 का क्यों नहीं सोचते। इसलिए नहीं सोचते कि हमारी फ़िनेंशियल कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि 55 में वो गोल्स अचीव होते नज़र नहीं आते। और उसमें एक की मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम खुद करने की कोशिश करते हैं। हम दवाई लेने के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं चाहते। हम हेयर कट के लिए तो बार्बर के पास जाते हैं। अच्छा खाना खाने के लिए घर से तो पकाते हैं, लेकिन अक्सर अच्छे कुक के पास जाते हैं। लेकिन जब फिनेंसिस की बात आती है तो हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। यहाँ मैं वो कहता होता हूँ, वो चाचा गूगल जो है, गूगल पे जाके टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी गलती है, जिसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे होता है। तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये कि अपने पसंद के किसी भी फिनेंशियल एडवाइज़र, प्लानर, उनसे बात कीजिए मोस्टली। और एटलीस्ट अगर आप मुझसे कॉल करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपसे किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं है। आपको अच्छा लगे कीजिए, नहीं है तो अपने आप को एजुकेट कीजिए एंड मूव ऑन। यकीन करें, आइडिया यही है कि अपने बहन भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को कैसे एजुकेट किया जाए। तो मानिए कि आप 65 समझ रहे हैं आपकी रिटायरिंग एज, तो फिर ये नंबर्स जो मैं अब आपसे शेयर करने लगा हूँ, इनको ध्यान से सुनिए। ये हेल्थ कनाडा के स्टैट्स हैं और हेल्थ कनाडा को कुछ लेना देना नहीं है कि इस नंबर को कोई इंश्योरेंस या कोई चीज़ बेचने के लिए कर रहा है या क्या। ये एक जस्ट सॉलिड नंबर्स हैं जो वो कंपाइल करते हैं। उस नंबर्स के हिसाब से 65 की एज पहुंचते तक, 65 की बिफोर रीचिंग द एज 65, 33% लोग, 10 में से कह लीजिए 3 बंदे जो हैं वो दे विल बिकम डिसेबल। डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी 90 डेज़, 3 माह या उससे ज़्यादा की 33% लोगों में होगी। सोचिए अपने आप से कि चाहे आप जॉब पे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी किस्म का, कि अगर आप 3 माह या उससे ज़्यादा डिसेबल हो जाएं तो इसका फ़िनेंशियल इम्पैक्ट कैसे है। आपकी मॉर्गेज कहाँ से जाएगी, बिल्स किधर से पे होंगे, बच्चों की एजुकेशन, ग्रॉसरीज, हर चीज़। बिल तो रुकने वाले नहीं हैं। अगली चीज़ इसमें क्रिटिकल इलनेस, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, 20, 22, 25 एटलीस्ट टाइप्स हैं। 32% ऑफ पीपल, रिगार्डलेस उनकी फैमिली हिस्ट्री, 32% ऑफ द पॉपुलेशन बिफोर रीचिंग एज 65, 65 साल के होने से पहले पहले तक 32% लोग किसी न किसी किस्म की इलनेस, क्रिटिकल इलनेस का शिकार होते हैं, जिसके लिए रिकवरी टाइम 2 से 3 साल है। मानिए आप $100,000 बनाते हैं, मिनिमम 300,000 आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बीमारी से रिकवरी के दौरान आपकी फ़िक्र बिल्स की तरफ होगी, रिकवरी की तरफ नहीं। और लास्ट चीज़ है डेथ की रेशो, तो वो 8 से 10% बताई जा रही है बिफ़ोर रीचिंग द एज 65। अगर इन सब नंबर्स को मैं ऐड अप करूं तो रिस्क स्कोर इसे हम बोलते हैं,
अपनी अंडर राइटिंग में, आपको पता है आई वाज अंडर राइटर। जो एक इंसान का कनाडा में रहते हुए रिस्क का है स्कोर वो 75% और मोर है, यानी कि आप समझ लीजिए 10 में से 8 लोग या 7.5 लोग, 7.5 तो नहीं हो सकता, या 7 कह लीजिए या 8 कह लीजिए, लोग जो हैं वो डिसेबल होंगे, क्रिटिकली इल होंगे या वैसे ही डेथ हो जाएगी। ये होने के पूरे चांसेस हैं। ये सबके साथ अगर हो रहा है तो आप और मैं इससे किस तरह अपने आप को अवॉइड करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें नहीं होगा। ये एक इस किस्म की सोच है कि आंखें बंद कर ली जाएं कि बिल्ली, वो कहते हैं ना कबूतर डर के आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली चली जाएगी। साहब बिल्ली जाती नहीं है, वो दबोचती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये आपने अपने आप से सवाल करना है कि अगर इनमें से कोई कंडीशन आपके साथ हो, या आपकी वाइफ जो कि रिगार्डलेस वो जॉब कर रही हैं या घर में बैठी हुई हैं, घर में बल्कि ख़वातीन की जॉब उससे भी मुश्किल है। जो विमेन मैं समझता हूँ कि होम मेकर हैं, उनको तो ना छुट्टी है ना उनके वर्किंग आवर्स हैं, दे वर्क अराउंड द क्लॉक। और जो बहनें मेरी डुअल हैट्स पहने हुए हैं कि जॉब भी कर रही हैं और साथ साथ फैमिली भी चला रही हैं, वो उनका मामला भी इसी तरह है। तो रिगार्डलेस इट्स यू और योर अदर सिग्निफिकेंट हैव, सोचिए इस सवाल को कि अगर इनमें से कोई कंडीशन हो जाए, अगर क्रिटिकली इल हों और 2 से 3 साल का आपके पास बजट है, या क्रिटिकली इलना से ही डिसेबल हो जाएं, तो क्या 3 माह से लेके 1 साल के दौरान तक का, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, आपके पास बंदोबस्त है? अगर बंदोबस्त नहीं है तो उसका सस्ता, आसान, अफोर्डेबल सलूशन क्या है? एक गाड़ी की इंश्योरेंस तो हम करवा रहे हैं क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। 50-60 हज़ार की बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहे होंगे तो 100,000 की, मगर जिसकी बेस पे सब कुछ खड़ा है, उसकी अगर इन कंडीशंस में से कोई कंडीशन हो गई तो फंड्स किधर से आएंगे? आपकी फ़िनैंशियल प्लानिंग कहाँ से होगी? ये सवाल और इस सवाल का जवाब आप सोचिए। मैंने क्लू पहले ही दे दिया कि इंश्योरेंस इसका सलूशन है। थोड़ा सोचिए, एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे जारी रखेंगे। वंस मोर, माई फ़ोन नंबर टू रीच एनी टाइम इज़ 905-607-5000. Stay tuned, I'll be right back. वेलकम बैक। आप वॉच कर रहे हैं वेल्थ टॉक, और प्रोग्राम से जाने से पहले मैं क्विकली समराइज़ कर दूं। कुछ बहन भाई शायद अभी प्रोग्राम उन्होंने ट्यून इन किया हो। बात ये हो रही थी कि जो मैजिक नंबर हम सब के जहनों में है कि हम 65 तक काम करेंगे, बल्कि नया नंबर तो 70+ पे है। वो इसीलिए है कि हम नहीं सोचते कि हम 55 पे रिटायर हों, बिकॉज़ हमारी फ़िनैंशियल कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मैं कह रहा था प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले कि बीइंग फ्रॉम अ एशियन कम्युनिटी, हम बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। हमारी कमिटमेंट्स यहाँ ही नहीं, बैक होम पे भी हैं। और अगर आप इवन रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए भी आपको आपके फिनेंसेस का होना ज़रूरी है। आपका अपनी लाइफ में, अपने बहन भाइयों में, अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों में अपनी लव, अपनी केयर को एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है कि अगर आप फिनेंशियली एक साउंड पोजीशन में होते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम एक छोटे से काम के लिए जो है वो किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, ख़ुद नहीं करते। लेकिन जब फिनेंसिस की बात आती है, जिसकी वजह से सब कुछ है, हम ख़ुद इधर उधर से सुनी सुनाई बात पे या गूगल करके करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने फिनेंशियल प्लानर से जो है या एडवाइज़र से रब्ता करें। फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। आपको आई वुड लव टू शेयर। हर एक बंदे का सिनेरियो डिफरेंट है। ये सारी बातें प्रोग्राम की ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे। साथ ही हमने डिस्कस किया कि तकरीबन एज 65 पे जाने से पहले 75% ऑफ द पीपल
कह लीजिए 10 में से 7 लोग एज 65 से पहले डिसेबल, क्रिटिकली इल या डेथ होने के चांसेस हैं। तो अगर इतनी बड़ी रेशो है, और ये नंबर्स मेरे बनाए हुए नंबर्स नहीं हैं, ये बड़े क्रेडिबल सोर्स से नंबर आते हैं, हेल्थ कैनेडा और CLHI है, कैनेडियन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस एसोसिएशन, ये उनके नंबर्स हैं। अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो जिस वक्त मैं सुबह उठता हूँ, काम के लिए जाता हूँ और मेरी कमिटमेंट अपने बीवी बच्चों के साथ है, तो हाउ कैन आई अफोर्ड नॉट टू हैव अ सॉल्यूशन कि अगर मैं 3 माह या उससे ज़्यादा बीमार हूँ तो क्या मेरे पास जो है वो 4-6 माह की सैलरी के इक्वल पैसे पड़े हैं। अगर क्रिटिकली इलनेस आ जाए तो क्या 2 से 3 साल के बराबर के पैसे अकाउंट में पड़े हैं। अगर डेथ हो जाए तो मॉर्गेज और बच्चों की एजुकेशन और उसके लिए $1 मिलियन 2 मिलियन आपके अकाउंट में पड़ा है। अगर तो सब कुछ पड़ा है तो फिर यकीन कीजिए ये आप ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ी अच्छी सिचुएशन में हैं, फिर शायद ये बातें आपके काम की नहीं हैं। अदरवाइज़ आपको इस पे अटेंशन पे करना है। अक्सर आप लोगों को ये सारी बातें पता है, मगर कॉस्ट की वजह से हम लोग नज़दीक अपनी लिस्ट पे इस चीज़ को बहुत आखिर में रखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं कि बिल्ली चली जाएगी और कबूतर इसी तरह सोचता है। लेकिन साहब, मैं प्रोग्राम पे जाने से पहले कह रहा था ब्रेक पे कि बिल्ली दबोचती है, आंखें बंद करना सलूशन नहीं है। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे मुमकिन है। और अक्सर कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे हम हिचकिचा जाते हैं, हम कहते हैं यार और बड़े बिल हैं, देखा जाएगा, अल्लाह ऊपर है, या हम जिसको भी मानते हैं हम उसके ज़िम्मेदारी उसके सर पे डाल देते हैं। तो क्यों ना मैं आपको ये बताऊं कि कॉस्ट है क्या। अच्छा, क्रिटिकल इलनेस की बात करते हैं। क्रिटिकल इलनेस का मैंने आपको बताया कि तकरीबन समझ लीजिए 10 में से 4 के करीब लोग जो हैं वो क्रिटिकली इल होंगे बिफोर रीचिंग एज 65, और रिकवरी 2 से 3 साल है। इसका मतलब है कि अगर आप 100,000 एनुअली बनाते हैं तो आपको $2 से $3 लाख चाहिए। अब रह गई बात कॉस्ट की। आपके लिए ग्रेट न्यूज़ ये है कि इसकी कॉस्ट है $0, कोई कॉस्ट नहीं है। आप हैरान होंगे ये कैसे हुआ। कॉस्ट ज़ीरो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे प्लान अवेलेबल हैं कि जितना भी उसका प्रीमियम आप दे रहे हैं, प्लान के एंड में देखें आप 65 पे पहुँचे या 70 पे पहुँचे, आप रिटायर हो गए, अल्लाह ने ऊपर वाले ने आपके ऊपर करम रखा, आपकी सेहत ठीक रही, आप क्रिटिकली इल नहीं हुए, सारे के सारे पैसे वापस, आपकी बचत हो गई। और अगर खुदा न खास्ता आप उस 75% लोगों में से हैं जो क्रिटिकली इल हो गए या कोई और बीमारी हो गई, तो साहब आपको फिनेंशियल स्ट्रेस नहीं है और कॉस्ट बहुत ही मामूली, और आपका $2-3 लाख का टैक्स फ्री बंदोबस्त हो गया। यही हाल डिसेबिलिटी का है। डिसेबिलिटी में स्पेशली अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, तो आप अंकल सैम को, CRA को टैक्स भी तो दे रहे हैं। क्यों नहीं आप ऐसी डिसेबिलिटी करवाते कि जो आपके टैक्स में से कट जाए। दैट मीन्स ज़ीरो कॉस्ट टू यू। लेकिन अगर कल को आप डिसेबल हो गए तो सोचिए आपका कारोबार का क्या सिलसिला रहेगा। उस फिनेंशियल लॉस से बचने के लिए वाई नॉट हम टैक्स डॉलर्स में से डिसेबिलिटी ख़रीद लें। दैट मीन्स कॉस्ट इज़ ज़ीरो। और ये कैसे होता है, आपके लिए कौन सा प्लान कैसे वर्क करता है, इसके लिए आपने पता करना है मुझे कॉल करके। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। 28 साल से इस बिज़नेस में हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 905-607-5000। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो यही है कि बहुत कम चांस हैं और ये बहुत बड़ा गैम्बल है कि आप कहें कि 10 में से 8 लोगों को कुछ होगा और आप बच जाएंगे। ये इसी तरह ही है कि मैं एक गन लेके आपको कहूँ खड़े हो जाएं
मैं 10 टाइम शूट करूँगा, चांसेस ये हैं कि 8 दफ़े आप बचेंगे तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। क्या आप खड़े होंगे? कभी भी नहीं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज़ सो हाई। ये वही सिनेरियो है। जब इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं तो फिर इन चीज़ों से अवॉइड करना, और फिर जबकि ऐसे प्लान अवेलेबल हैं कि आपकी कॉस्ट तकरीबन ज़ीरो हो जाती है, तो फिर ये मेरे नज़दीक अपनी फैमिली के साथ डिसलॉयल्टी है कि अगर आप पता ना करें, डिस्कस ना करें। और डिस्कशन के लिए कॉल मी एनी टाइम, नंबर इज़ 9056075000। एट द वेरी एंड, हस्बे रवायत एक जिसको मैं कहता होता हूँ कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, काम तो चलता रहता है। ये मेरी अपॉर्चुनिटी और गुड लक होती है कि मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके जो है लिविंग रूम तक पहुंचता हूं। आप मुझे सुनते हैं या देख भी रहे होंगे, और मेरे नए दोस्त बन रहे हैं। 5 साल मुझे हो गए फील्ड में, अब कम्युनिटी में काम करते हुए। बहुत सारी नई फैमिलीज़, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जुड़ रहे हैं, ताल्लुक़ बन रहा है। तो उसमें जस्ट एक छोटा सा मैसेज, मेरा नहीं है, जस्ट मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये एक थॉट है, सोचिएगा, छोटी सी सादा सी बात। एवरी न्यू डे इज़ अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। ये किन्होंने कहा? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने। हर उगने वाला नया दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू चेंज योर लाइफ। और किसी सियाने ने कहा था कि जो आज हैं ये इट्स अ रिज़ल्ट ऑफ चॉइसेस वी मेड येस्टरडे। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ टिल नेक्स्ट प्रोग्राम। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आप मुझे अपनी फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कि आप किस फिनेंशियल टॉपिक पे सुनना चाहें, और मैं कोशिश करूँगा कि वो किसी भी आइंदा एपिसोड में आपके लिए उसके ऊपर बात की जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।